सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अलंकार टॉपिक बताने वाला हूँ। देखिए, कक्षा 10 और 12 के जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों के परीक्षा में एक अलंकार का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, अतः कहा जा सकता है जिस साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ पे शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वो शब्दालंकार होते हैं, और अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से जो काव्य की शोभा बढ़ाई जाए वो अर्थालंकार होते हैं। तो बता देते हैं शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं। तो शब्दालंकार में आता है आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार, तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सब अर्थालंकार में आते हैं। ठीक। अब जो मैं इंपॉर्टेंट है आपको बताया दे रहा हूँ। देखिए, आप लोग अनुप्रास, यमक, श्लेष ये तो सब खूब पढ़े होंगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होंगे। ठीक है। अनुप्रास क्या होता है? तो जहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आए अनुप्रास होता है। ठीक। बात करते हैं। देखिए, अनुप्रास पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये नहीं कि पूछा नहीं जाता, तो पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात कर लेते हैं। तो उत्प्रेक्षा में देखो, मन मानो जन जानो वाचक शब्द याद कर लीजिए। उदाहरण लिखा है, ये सब दिख जाए आपको, मन मानो जन जानो, तो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आपको उपमा पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ। उपमा में आपको देखने को मिल जाता है सा, सी, से, सम, समान, समाना, ये सब यदि आपको दिख जाए, सा, सी, से, सम, समान, समाना, तो आप जान जाइए उपमा अलंकार है। ठीक। और जो उत्प्रेक्षा में मैंने क्या बताया, मन मानो जन जानो दिख जाए तो आप समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति की बात कर लेते हैं। तो काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक। यानी कि बढ़ा चढ़ा के बात किया, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक झलक में 10,000 हाथी देख लिए, तो 10,000 हाथी एक झलक में कहाँ देख पाओगे? असंभव है। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। ठीक। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। एक एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अब बाण शरीर तक नहीं पहुंचा और जो दुश्मन है जमीन पर पड़े हुए, तो असंभव बात है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक। आप लोग इसको समझ लीजिए। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि देखो कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है कक्षा 10 वालों में। ठीक। तो वहाँ पे एक उदाहरण दिया होगा, अब पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है। तो क्या लिखेंगे? देखो लिखा है नील गगन सा शांत हृदय हो। अभी हमने बताया कि आपको यदि उदाहरण में दिख जाए सा, सी, से, तो आप आंखें मूंद के क्या लगा देना है? उपमा अलंकार पे टिक करके चले आना है। तो यदि आप देखो जुगाड़ पता होगा आपको, तभी आप सीख पाओगे, तो आप आसानी से नंबर स्कोर कर पाओगे और समय भी कम लगेगा। ठीक। तो देखिए, ये जुगाड़ आप लोगों को किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे, ये जुगाड़ तभी मिलेंगे जब आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहेंगे इस अड्डा पे और रोज वीडियो देखते रहेंगे। ठीक है। तो मैं देखो वीडियो में रोज कोई ना कोई जुगाड़ बता देता हूँ, जब आप रोज देखेंगे तो आपको जुगाड़ सारे पता हो जाएंगे और कम समय में आसानी से नंबर स्कोर कर लेंगे। अब देखो अगला देखते हैं। विमल बाड़ी ने बीड़ा ली। अब देखो वाह शब्द जो है इसमें बार बार आया हुआ है। ठीक। तो अनुप्रास अलंकार है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। अब देखो इसमें बेर जो वर्ड है ये 2 बार आया है। अब दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। क्योंकि पहले देखो कोई लड़की है, पहले वो 3 बार खाना खाती थी। ठीक। बहुत पैसा रुपया उसके पास था, तो 3 समय जो है खा लेती थी, सुबह शाम दोपहर। अब क्या करती है? पैसा रुपया नहीं रह गए, तो 3 बेर खा करके ही अपना जीवन काट रही है। ठीक। तो बेर का मतलब यहाँ पे अलग अलग है, एक बेर खाने वाला, एक बेर का मतलब समय। ठीक है, बार। अगला उदाहरण। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं नव जल थल में। तब देखो इसमें जो है चा शब्द जो है रिपीट हुआ है। चार चंद्र, चा इसमें देखो, इसमें भी चा और इसमें भी, तो चा चा 3 बार आया हुआ है ना, तो आप समझ गए कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल परा तब प्रभात। अभी हमने बताया था आपको दिख जाए मन मानो जन जानो मानो जानो ज्यों त्यों, ये शब्द दिख जाए तो आप क्या लगाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारी हूँ और शुभ रन को ढूंढत फिरत
कब व्यभिचारी चोर, अब यहाँ पे देखो सुबरन वर्ड के कई अर्थ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है, जब एक शब्द हो अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार, तो श्लेष अलंकार। अभी हमने क्या क्या बताया आप लोगों को, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहले तो अलंकार बताया, अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला कौन सा, शब्दालंकार, दूसरा कौन सा, अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार में बाकी ये बचे हुए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक। तो ये सब क्या है, मानवीकरण, अतिशयोक्त, ये सब जो है अर्थालंकार है। अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक। तो अर्थालंकार होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग समझिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इस प्रकार से जैसे पूछ लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। अभी हमने आप लोग को बताया था कि शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, तो अनुप्रास, श्लेष, यमक शब्दालंकार होते हैं, और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, रूपक, ये सब उपमा, ठीक। किसमें आ जाएंगे, तो अर्थालंकार में। तो यही का नंबर ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग सभी प्रकार से इसको अलंकार को पढ़ लीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि आपके सभी दोस्त भी वीडियो को देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।